देखिए, निम्नलिखित समीकरण का मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात करना है। दे दिया है आपका मान 10 कड़ी में 10x बराबर कड़ी में 3 दिया है। इसका मुख्य हल बताना है। ठीक है, तो हल करते हैं। इसको लिखते हैं हम 10x बराबर कड़ी में 3। 10 कितने अंश का मान होता है? 10 60 अंश का। 10 60 अंश का मान होता है इतना, कड़ी में 3। तो आप इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 10 π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं हमको, क्योंकि यक्स का व्यापक मान निकालना है। तो अब क्या करिए, इसको लिख सकते हैं यक्स का मान, यानी तुलना करेंगे ठीक कोण से कोण का। तो यक्स बराबर इसमें क्या आ जाएगा? π/3। यक्स का मान इसमें आ गया, ये मुख्य हल है। लेकिन इसमें एक और हल होगा। एक चीज़ आप लोग जान लीजिएगा, हल निकालने के लिए, मुख्य मान निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। एक साइन होता है, एक कास होता है, एक टेन होता है, उसके बाद काट होता है, उसके बाद सेक होता है, उसके बाद कोसेक होता है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको जब मुख्य मान या व्यापक मान निकालना हो इसी के अनुसार निकालेंगे। तो साइन का टेन प्रथम चतुर्थांश में ये प्लस होते हैं और द्वितीय चतुर्थांश में साइन यक्स, यानी प्रथम में और द्वितीय में साइन क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तृतीय में और चतुर्थांश में साइन क्या होते हैं? माइनस होते हैं। उसके बाद पहले में और तीसरे में टेन यहाँ भी दिया, टेन इसमें भी है। तो पहला में और तीसरा में टेन प्लस होता है और दूसरा में चौथा माइनस होता है। उसके बाद जो कास है वो पहला में और चौथा में प्लस होता है, दूसरा में और तीसरा में क्या होता है? कास माइनस होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये बताइए, एक मान निकल गया, अब या एक मान और निकलेगा। ये जो 10 है, ठीक है, यह किस में है? प्रथम में है। अब उसके बाद क्योंकि 60 दिया तो 60 प्रथम में क्या है? प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। अब उसके बाद तीसरा में भी क्या होता है? प्लस होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना? यक्स बराबर, यानी हम क्या करते हैं 180 में जब कुछ जोड़ते हैं, यानी कुछ क्या जोड़ना, हमको यही जोड़ना है π/3। जब जोड़ेंगे तब इसका 3 एक कम है 3 और 3 एक 4, 4 π/, क्या जाएगा? 3। ठीक है, आप इसका मुख्य हल 2 आएगा। एक आएगा आपका π/3 और एक आएगा 4 π/3। ठीक है, यह मुख्य हल हो गया। अब उसके बाद निकालना हमको व्यापक मान। व्यापक मान निकालेंगे आप लोग। तो व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र होता है, कुछ सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सूत्र, व्यापक मान ज्ञात करना। अगर साइन यक्स बराबर 0 लिखता है तो उसमें व्यापक मान यक्स बराबर n π आएगा। और मान कैसे रखना है, घबराइए मत, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, काश यक्स बराबर 0 तो यक्स का मान 2n + 1 कोष्टक 1, उसके बाद π/2। उसके बाद 10x बराबर 0 तो यक्स बराबर n π आएगा। साइन यक्स बराबर, मान लीजिए साइन अल्फा दे दिया है, ये 0 वाला छोड़ दीजिए। अगर यहाँ साइन यक्स बराबर साइन अल्फा दिया तब उसके लिए यक्स बराबर n π प्लस कोष्टक में -1 पे पावर n अल्फा हो जाएगा। ठीक है, काश यक्स बराबर काश अल्फा दिया है तो यक्स का व्यापक मान निकालने के लिए ये सूत्र होता है। अगर 10x बराबर 10 अल्फा दिया है तो उसका व्यापक मान निकालने के लिए ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 10 दिया है ना, हाई 10x है, हाई क्या है? अल्फा मान लीजिए। ठीक है, हाई क्या है? अल्फा है। तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, हमको ये जो पहला हल होता है वही हमारा क्या होता है? अल्फा होता है। तो हम रखते हैं, ये सूत्र दिया है ना 10x बराबर 10 अल्फा, तो उसके लिए सूत्र ये रखाएगा। तो रख देते हैं हम यक्स बराबर, ठीक है, यक्स बराबर यहाँ मान रखते हैं, सूत्र क्या है? n π। तो n π
प्लस अल्फ़ा का मान देखिए क्या दिया, π/3। यही क्या है आपका आंसर है। ये मुख्य, यह दोनों मुख्य हल है और ये व्यापक मान है। ठीक है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन अगर देता है, मान लीजिए दे दिया क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेक यक्स बराबर, ठीक है, 2 दे दिया है। ठीक है। हम आप लोग बताए थे 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपात पर निकलेंगे, एक है साइन, एक कास, एक टेन पे। ठीक है। तो हमको इसी तीनों पे निकालना है। तो पहले नंबर जो ये सेक दिया है इसको उल्टा कर दीजिए। जब उल्टा करेंगे सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कास, बराबर 1/, क्या हो जाएगा, 2, उल्टा कर दीजिए। अब उसके बाद जब 2 हो जाएगा तो कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, कास 60 अंश का। तो इसको लिख सकते हैं कास यक्स बराबर कास 60 अंश लिख सकते हैं। ठीक है। तो कास 60 अंश लिख सकते हैं। उसके बाद कास यक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं कास π/3। फिर इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है। अब तुलना करेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, π/3। अब देखिए ये जो कोण है, जो कास इसमें आया है प्लस में आया है, तो कास चौथे चतुर्थांश में प्लस होता है और चौथे में माइनस होता है। तो देखिए कास जो होता है पहले में और चौथे में क्या होता है, प्लस होता है, और दोनों में क्या होता है, माइनस होता है। तो जब प्लस होता है यानी हम इसको लिखेंगे यक्स बराबर हो गया। अब उसके बाद यक्स बराबर 2π, ठीक है, यक्स नहीं लिखेंगे, 2π माइनस, इसको घटा देंगे। ठीक है। क्योंकि ये चौथे चतुर्थांश में रहेगा, नहीं तो अगर कुछ जोड़ेंगे तो ये प्रथम में चला जाएगा। ठीक है। हमको चौथे में चाहिए। अब उसके बाद 2π माइनस π/3। तब हल कर देते हैं तो 3 दूना 6, 6 में से कितना बचेगा, 5, यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5π/3। यानी व्यापक हल, इसका मुख्य हल 2 आ गया। 2 आया क्या है, एक आया आपका π/3 और एक आया 5π/3। ठीक है। ये 2 को मुख्य हल आ गया। ठीक है। अब व्यापक मान निकालना है। तो व्यापक मान निकालने के लिए यहीं पर निकाल लीजिए। क्या करना आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। तो व्यापक मान निकालने के लिए सूत्र होता है, यानी कास यक्स बराबर कास अल्फ़ा, कास यक्स, तो अल्फ़ा का मान 60 ही है। तो इसका सूत्र होता है यक्स बराबर 2n π प्लस माइनस अल्फ़ा, या यक्स बराबर 2n π प्लस माइनस अल्फ़ा का मान इसमें देखिए क्या निकाले हैं, π/3। तो π/ क्या हो जाएगा, 3। ये क्या हो जाएगा आपका व्यापक मान निकल जाएगा। ठीक है। ओके, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब आगे देखिए दिया है काट यक्स बराबर माइनस कड़ी में 3 दिया है। तो काट का मान तो निकालेंगे नहीं, हमको निकालना काट का उल्टा। काट का उल्टा क्या हो जाएगा, 10 यक्स बराबर, जब उल्टा करेंगे तभी उल्टा जाएगा, -1/, का जाएगा कड़ी में 3। तो माइनस को भी छोड़ दीजिए यहीं तक। ठीक है। अब बताना है 10 कितने अंश का मान 1/, कड़ी में 3 होता है, तो 30 अंश का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं 10 यक्स बराबर माइनस 10 30 अंश लिख सकते हैं। ठीक है। इसको आगे हल करते हैं तो 10 यक्स बराबर माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका, π/, ठीक है, 6, क्योंकि 180 जब 6 का भाग देंगे 30 आएगा। ठीक है। अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो दिया है ये भी नहीं है कि हम यक्स का मान यानी जो कोण होगा वो π/6 लिख देंगे, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। ये गलत है। पहले नंबर देखिए, ये 10 जो दिया है ये माइनस में आया है, तो ये चौथे चतुर्थांश में माइनस होता है, यानी 10 जो होता है दूसरे में और चौथे में क्या होता है, माइनस होता है। तो दूसरे में और जब चौथे में माइनस होता है
तो इसको लिख सकते हैं हम कितना 10, ठीक है। यानी 180 में से जब हम इसको घटाएंगे इस मान को, ठीक है, तो 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ यक्स लिखेंगे। यक्स बराबर जब 180 में से हम इसको मान घटाएंगे, यानी हम 180 अंश माइनस पाई बट्टा 6 अब घटा देंगे, तब इसका मान कितना आ जाएगा, 6 एक का में 6 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 5 पाई बट्टा 6 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये तो हो गया आपका दूसरा में, और तीसरा में क्या करते हैं 2 पाई माइनस पाई बट्टा क्या हो जाएगा 6, 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 12 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 11, तो 11 पाई बट्टा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये माइनस पूछा इसलिए हमको क्या करना है, दूसरे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में 10 का मान क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। हम इसके अनुसार लिख दिए। हमको 180 में से हम क्या कर दिए इतना घटा दिए हैं, तो ये दूसरे चतुर्थांश चला गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम व्यापक मान निकालते हैं। व्यापक मान, तो व्यापक मान निकालेंगे तो कोण का मान यानी अल्फा का मान हम ये रखेंगे। तो जब 10 यक्स बराबर 10 अल्फा दिया होता है, 10 यक्स बराबर 10 अल्फा दिया है, तो सूत्र हम ये लगाएंगे, ठीक है। जब ये सूत्र लगाएंगे, देखिए सूत्र क्या होता है, यक्स बराबर n पाई प्लस अल्फा का मान दिया कितना 5 पाई बट्टा 6, यही क्या हो जाएगा आपका व्यापक मान निकल जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दे दिया, यह आपका कोसेक यक्स बराबर -2 दे दिया। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लिखेंगे हम, कोसेक का तो मान निकलेगा नहीं, इसको उल्टा कर दीजिए, साइन हो जाएगा, साइन यक्स बराबर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। या -1/2 हो जाएगा, तो अब माइनस को छोड़िए यहीं पर, पहले ये बताइए 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। तो इसको लिखेंगे साइन यक्स बराबर माइनस साइन 30 अंश लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब साइन 30 अंश लिखेंगे, तब इसको हम क्या करते हैं आगे बढ़ा देते हैं, साइन यक्स बराबर माइनस साइन पाई बट्टा 6। अब इसको फिर हम यहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब हमको बताना है जो ये साइन है ये कौथे कौथे चतुर्थांश में माइनस होता है, तो कौथे कौथे चतुर्थांश में माइनस होता है, तो ध्यान रखिएगा साइन जो होता है तीसरे में और चौथे में क्या होता है माइनस होता है, बाकी प्रथम में और द्वितीय में क्या होता है प्लस होता है। तो यानी हम क्या करते हैं, जब 180 में जब कुछ जोड़ेंगे तभी तो जाएगा इसमें, तो हम कुछ जोड़ते हैं, यानी लिखते हैं हम क्या हैं, यक्स बराबर पाई प्लस पाई बट्टा का जगह 6, जब जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 6 एक का में 6, 6 एक कितना आ जाएगा 7, 7 पाई बट्टा कितना 6। अब इसी प्रकार यक्स बराबर, तो ये तो तीसरे में हो गया, अब उसको चौथे में देखिए, तो चौथे में क्या होता है 2 पाई माइनस पाई बट्टा का जगह 6, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में ही छोड़ना है हमको, नहीं तो अगर जोड़ेंगे तो प्रथम में चला जाएगा, ठीक है। अब 6 दूना 12 और 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11 पाई बट्टा 6, यानी मुख्य हल इसका 2 हो गया, एक 7 पाई बट्टा 6 और एक 11 पाई बट्टा 6, ठीक है, 2 हो गया। अब निकालना क्या है हमको है व्यापक मान। जब व्यापक मान निकालेंगे, व्यापक मान निकालना है, तो ये साइन यक्स हाई साइन अल्फा है, साइन यक्स साइन अल्फा, तो सूत्र हम वाला लगाएंगे, क्या होता है n पाई प्लस कोष्टक में -1 पे पावर n अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है
7 पाई बट्टा 6, हमको यह नहीं रखना है, हमको पहले वाला जो मान लगा है वो उसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा का मान 7 पाई बट्टा 6। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यक्स बराबर आपका व्यापक मान है। ठीक है ना, ये 4 क्वेश्चन हल हो गया। अब आगे क्वेश्चन भी बता रहे हैं। देखिए 5वां सवाल कह रहा है काश 4x बराबर काश 2x, हमको निकालना है इसका व्यापक हल। ठीक है, इसका व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल निकालेंगे तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम इसको पाछांतर करके इधर लिखते हैं काश 4x, ये प्लस उधर का जाएगा माइनस, तो माइनस काश 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको सूत्र पर लगाते हैं। सूत्र होता है काश यक्स माइनस काश वाई का। काश यक्स माइनस काश वाई का सूत्र होता है -2 साइन यक्स प्लस वाई बट्टा 2 हो जाएगा। उसके बाद साइन ए माइनस बी बट्टा का हो जाएगा 2। ये सूत्र पर रख के लगाएंगे तो देखिए -2 साइन, ठीक है, ए का या यक्स का मान है या वाई का मान है, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 4x प्लस 2x बट्टा 2 हो जाएगा इंटू साइन आपका हो जाएगा कितना 4x माइनस, यहाँ ए माइनस बी लिखिए चाहे यक्स लिखिए और यहाँ वाई रख दीजिए। ठीक है, यहाँ का जाएगा यक्स बट्टा का जाएगा 2 बराबर का जाएगा आपका 0। तब -2 साइन 4 2 6 और 6 का आधा कितना जाएगा 3 इंटू साइन 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का आधा 1, यानी क्या हो जाएगा आपका साइन यक्स बराबर 0। अब लिखते हैं यदि, अब इसको ले चलते हैं हल करते हैं तो -2 साइन 3x बराबर 0 है, गुणा इधर भाग जाएगा तो साइन 3x बराबर का जाएगा 0। अब देखिए यहाँ साइन 0 आया है ना, साइन x बराबर 0 आ गया है, तो देखिए साइन x बराबर 0, तो इसके लिए सूत्र यह लगेगा। ठीक है, जब इसके लिए सूत्र लगेगा तो यहाँ लिख सकते हैं व्यापक मान। ठीक है, 3x बराबर सूत्र आपका n पाई है, तो n पाई हो जाएगा और बट n पाई बस हो जाएगा। और उसके बाद हाई x का मान निकालेंगे तो हाई गुणा रखा जाएगा भाग, x बराबर n पाई बट्टा 3 हो जाएगा। एक x का मान यह आ गया। अब उसी प्रकार हम इसको हल करते हैं। यदि साइन x बराबर 0 लिखते हैं तो 0 आया है, तब इसके बाद फिर उसी तरह लग जाएगा x बराबर n पाई। ठीक है, ये मान यहाँ तुरंत निकल गया। अब यहाँ x का मान 2 का व्यापक आया, एक यह आया है और एक यह आया, 2 का आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे दिया है 6वां नंबर काश 3x प्लस काश यक्स माइनस काश 2x बराबर 0 दे दिया है। तो इसको हल करते हैं, फिर सूत्र लगाते हैं हम काश a प्लस बी का सूत्र लगाते हैं। पहले इस दोनों को हल कर लेते हैं। ठीक है, हल सूत्र आपका होता है काश a प्लस बी पर, ठीक है, काश a प्लस बी का सूत्र होता है ये सूत्र हम गलत लिख रहे हैं। काश a प्लस काश बी का सूत्र होता है 2 काश a प्लस बी बट्टा 2 होता है इंटू काश a माइनस बी बट्टा 2 होता है। तो हल ही कर लेते हैं। 2 काश a प्लस बी,
यानी क्या आ जाएगा, पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद में इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ए का मान है आपका 3x प्लस बी का मान है x बट्टा 2 हो जाएगा इंटू काश ए का मान है 3x माइनस बी का मान x बट्टा यहाँ का आ जाएगा 2। अब उसके माइनस यहाँ पर काश 2x बराबर का आ जाएगा 0, ठीक है। अब 3 एक कितना आ जाएगा 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना 2 काश 2x इंटू काश, हाई जब 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा, 2 काट देंगे तो यहाँ का जाएगा x माइनस यहाँ जाएगा काश 2x बराबर 0। तो काश 2x यहाँ भी है, काश 2x यहाँ भी है, तो काश 2x कामन ले लीजिए। काश जब 2x कामन ले लेंगे तो कोष्टक में बचेगा यहाँ 2 काश x, हाई तो कामन लिया गया, -1 बराबर का आ जाएगा 0। अब यहाँ लिखते हैं यदि, ठीक है, यदि काश 2x बराबर हम 0 लेते हैं तो काश x बराबर सूत्र वही होता है, काश x बराबर सूत्र होता है x बराबर यहाँ हो जाएगा कितना 2n प्लस 1 कोष्टक बन यहाँ है पाई बट्टा कितना था 2। यहाँ लिख देते हैं हम 2x बराबर 2n प्लस यहाँ 1 कोष्टक बन यहाँ पाई बटा कितना जाएगा 2। x का मान निकालना है तो x बराबर है गुणा इधर भाग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2n प्लस 1 पाई बट्टा है 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ये का आपका व्यापक मान यह आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसको लिखते हैं यदि 2 काश x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो भाई माइनस तक प्लस हो जाएगा, तो 2 काश x बराबर 1 हो जाएगा, गुणा भाग हो जाएगा, तो काश x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो काश कितने अंश का मान 1/2 होता है, काश 60 क्या होता है, तो काश x बराबर काश 60 हो जाएगा। फिर काश x बराबर काश पाई बट्टा इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताना है यह आपका छोड़ते हैं x हो जाएगा और अल्फा हो जाएगा। तो देखिए काश x बराबर काश अल्फा, तो सूत्र होता है व्यापक मान निकालने के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मान कितना है आपका पाई बट्टा 3, एक व्यापक मान यह निकल गया, ठीक है। ओके, ये आपका समझ में आ गया। अब इसी प्रकार आप लोग अगला सवाल देखिएगा। 7वां नंबर दिया हुआ है साइन 2x प्लस काश x दिया है, हमको इसका हल करके व्यापक मान निकालना है। तो हल करते हैं इसको। साइन 2x को सूत्र होता है 2 साइन x इंटू काश x प्लस काश x बराबर का आ जाएगा 0। तो काश x यहाँ भी है और यहाँ भी, तो काश x क्या कर दीजिए कॉमन ले लीजिए। जब काश x कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बचेगा 2 साइन x प्लस 1 बचेगा, बराबर का आ जाएगा 0। अब यहाँ लिखते हैं यदि काश x बराबर 0 लेते हैं तो काश x बराबर का सूत्र यही होता है, ठीक है। काश x बराबर सूत्र यही होता है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर, ठीक है, 2n प्लस 1 कोष्टक बंद पाई बट्टा का आ जाएगा 2, यही का आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर ही हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं यदि 2 साइन x प्लस 1 बराबर जब 0 ले लेंगे तो हाई प्लस देखा जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा कितना 2 साइन x बराबर -1 हो जाएगा।
साइन यक्स बराबर -1/2 हो जाएगा। अब माइनस को भी छोड़ दीजिए। अब बताना इसमें साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। साइन यक्स बराबर माइनस साइन कितना हो जाएगा 60 या 60 का 30 का होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन यक्स बराबर माइनस साइन पाई/3 हो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब यहीं छोड़ते हैं। अब व्यापक हल निकालते हैं। ठीक है, व्यापक हल निकालेंगे तो व्यापक हल निकाल, देखिए माइनस भी दिया है तो माइनस होता है तीसरे में और चौथे में साइन माइनस होता है, तो इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर, ठीक है, चाहे लिख लीजिए ऐसे, साइन यक्स बराबर कोष्टक में लिखिएगा साइन पाई प्लस पाई/, का जगह 6। ठीक है, तो साइन यक्स बराबर 6 में 6 का जगह 7, साइन 7 पाई/, का जगह 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अल्फा का मान निकल गया। तो साइन है यक्स है, हाई साइन अल्फा है, तो साइन यक्स है साइन अल्फा है। सूत्र होता है आपका यक्स बराबर यन पाई, उसके बाद प्लस कोष्टक में -1 पे पावर यन, अल्फा का मान 7 पाई/, का जगह 6। ये आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, एक यह आया है और ये क्या आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर में। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 - 10 2x। हल करते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर 2x बराबर सूत्र होता है 1 + 10 स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, बराबर है 1 - 10 2x। ठीक है, हाई 1 से 1 आपका कहा जाएगा, कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो पाछाना करेंगे माइनस हो जाएगा। 10 स्क्वायर 2x हाई माइनस का जाएगा प्लस 10 2x बराबर का जाएगा 0। 10 2x यहाँ है, 10 2x यहाँ पर है, तो 10 2x क्या कर दीजिए कॉमन ले लीजिए। जब 10 2x कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में 10 2x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं यदि 10 2x बराबर जब 0 मानते हैं, जब देखिए 10x बराबर 0 मानेंगे तो इसका यन पाई होगा, तो कोण क्या जाएगा 2x बराबर यन पाई, हाई कूड़ा जब भाग हो जाएगा तो x बराबर यन पाई बट्टा का जाएगा 2। x का मान यहाँ x का व्यापक मान यह आ गया। अब लिखते हैं यदि 10 2x + 1 बराबर 0 लेते हैं, तब आपका 10 2x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 कितने अंश का मान -1 होता है, तो माइनस अभी छोड़िए, पहले वैसे बताइए, ये 45 का होता है, तो 10 2x बराबर -10 45 अंश हो जाएगा। 10 2x बराबर -10 यहाँ पाई/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना हो जाएगा। अब ये बताना है कि कौते चतुर्थांश में 10 माइनस होता है, एक प्रथम द्वितीय में होता है, एक चतुर्थांश में होता है, तो हमको प्रथम वाला ले लेना है। यहाँ लिखते हैं 10 2x बराबर माइनस हटा देना है 10, कोष्टक में लिखते हैं पाई माइनस पाई/, का जाएगा 4, पर द्वितीय में आ जाएगा, द्वितीय में 10 माइनस होता है, तो 10 2x बराबर 4 1 में 4 में से एक जगह 3, तो 10 3 पाई का जगह 4। व्यापक मान निकालेंगे। जब व्यापक मान निकालेंगे तो 2x बराबर 10x है, हाई 10 अल्फा है, तो 10x
टेन अल्फ़ा बराबर क्या होता है एन पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान 3 पाई में क्या जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर इधर हो जाएगा ना, तो एन पाई बट्टा 2 हो जाएगा और प्लस फिर इसी गुणा इस बट्टा ये भाग इसमें हुआ, फिर इसका भाग इसमें हो जाएगा, तो 3 पाई बट्टा 4 ना 8 हो जाएगा। एक व्यापक मान यह आ गया और एक यह आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार आपका 9वां सवाल दिया हुआ है। 9वां सवाल दिया है साइन यक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर 0। हल करते हैं, क्या करते हैं, इसको और इसको एक जगह रख के हल करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं साइन 5x प्लस साइन यक्स और प्लस साइन 3x बराबर 0। ये साइन ए है, ये साइन बी है, तो सूत्र होता है साइन ए प्लस साइन बी का। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी का सूत्र होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कास ए माइनस बी बाई 2 होता है। ठीक है, सूत्र मान रखते हैं 2 साइन ए का मान है 5x प्लस बी का मान है यक्स बट्टा 2 हो जाएगा, इंटू कास ए का मान है 5x माइनस बी का मान है यक्स बट्टा 2 हो जाएगा, प्लस बगल में यहाँ दिया हुआ साइन 3x बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2 साइन 5 6 का आधा कितना हो जाएगा 3x इंटू कास 4 का आधा 2 हो जाएगा 2x प्लस साइन 3x बराबर 0। साइन 3x यहाँ भी है, साइन 3x यहाँ भी है, तो साइन 3x का मान ले लीजिए। जब साइन 3x का मान ले लेंगे, यहाँ जाएगा साइन 3x कोष्टक में क्या हो जाएगा 2 कास 2x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। लिखते हैं यदि साइन 3x बराबर 0 मानते हैं, ठीक है, तो साइन x बराबर 0 रखेंगे तो x n पाई होता है, तो x यहाँ दिया है तो 3x बराबर n पाई, यानी x बराबर n पाई बट्टा कितना जाएगा 3। x का मान ही आ गया। ठीक है, व्यापक मान। अब इसी प्रकार हम इसको लिखते हैं यदि 2 कास 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2 कास 2x बराबर -1, तो कास 2x बराबर -1 बट्टा 2 हो जाएगा। तो कास कितने अंश का मान 1 बट्टा 2 होता है 60 क्या होता है, तो लिखते हैं कास 2x बराबर माइनस आगे लगा देंगे कास 60 अंश हो जाएगा। उसके बाद इसको लिख सकते हैं कितना, कास 2x बराबर माइनस कास पाई बाई 3 लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस है ना, तो चौथे चतुर्थांश में माइनस होता है, द्वितीय में होता है और तृतीय में होता है, तो हम द्वितीय में लिख देते हैं कास 2x बराबर कास घटाएंगे पाई में से इस मान को क्या करेंगे घटाएंगे, तभी द्वितीय में जाएगा, पाई बटा क्या जाएगा 3। ठीक है, अब कास 2x बराबर ये हो जाएगा कितना आपका पाई 3 एक कम 3, 3 में से कितना बचेगा 2 बचेगा, तो कास 2 पाई बट्टा का जाएगा 3। ये आपका आ गया। अब कास यह यक्स हो जाएगा, ये कास अल्फा हो जाएगा, तो कास यक्स और कास अल्फा का सूत्र होता है 2x, लिखिए 2x बराबर सूत्र होता है 2n पाई
प्लस माइनस अल्फ़ा का मान दिया है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई बाई का जगह 3 है, क्या है गुणा, तो का जगह भाग हो जाएगा, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा, इसके से भाग दे देंगे 2n पाई बट्टा का जाएगा 2, आप प्लस माइनस 2 पाई, 3 दूना कितना आएगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, तो हल कर लीजिए आप लोग। तो यक्स बराबर है 2 से 2 कटेगा, 2 एक कम 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो n पाई हो जाएगा, प्लस माइनस पाई बट्टा का जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अभ्यास 3.4 का ये प्रश्नावली पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे बताया जाएगा आप लोग का।